जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आप सभी साधकों और मित्रों के लिए बहुत ही कारगर और आजमाइश शुदा विदेशन प्रयोग देने जा रहे हैं। ये प्रयोग किसी भी तरह के संबंधों को तोड़ने में और हर तरह के रिश्तों को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे तो भाई बहन हो, भाई भाई हो, माता पिता हो, पुत्र पिता हो, कोई भी संबंध हो, अगर उनके बीच में आप लड़ाई कराना चाहते हैं, उनको अलग करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा। आज ये मंत्र जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पर हम डाल रहे हैं। उनको विदेशन मंत्र चाहिए था। यूट्यूब पे चैनल पर पहले भी मैंने एक दो मंत्र विदेशन डाले हैं, उनसे भी आप प्रयोग करेंगे तो वो भी सरल भी हैं और सटीक काम भी करते हैं। ये प्रयोग बहुत ही गुप्त प्रयोग है जो मैं आज देने वाला हूँ और ये काम करता ही करता है। कई बार का आजमाइश शुदा ये मंत्र है, लेकिन कहना आपसे इतना ही है कि बिना बात पर किसी पर ये प्रयोग ना करें। मजाक में या आजमाने के लिए ये तंत्र मंत्र का प्रयोग किसी के भी ऊपर आप ना किया करें, क्योंकि ये प्रयोग हो तो आसानी से जाते हैं, लेकिन हटने में और हटवाने में बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। ये प्रयोग माता कामाख्या और महाकाल भैरव की शक्ति से चलता है। किन किन संबंधों को हम अलग कर सकते हैं, किन किन संबंधों को हम लड़ाई झगड़ा उनके बीच में लगा सकते हैं, वो सुन लीजिए। आप भाई भाई में लड़ाई करवा सकते हैं, आप झगड़ा करवा सकते हैं। माता पिता के बीच में कि कोई प्रेमी प्रेमिका हो या कोई कितने भी खास मित्र हों, उन सब के बीच में आप इनके द्वारा झगड़ा करा सकते हैं। और जैसे प्रयोग करना चाहें आप वैसे प्रयोग कर सकते हैं। किसी के भी बीच में झगड़ा आप लगवा सकते हैं। अब सुनिए, सबसे पहले आप मंत्र, फिर आप डिसाइड करना कि ये मंत्र काम करेगा आगे कि नहीं करेगा। ओम नमो कामाक्षाय, ओम नमो महाभैरवाय, शमशान वासन्य अमुकामुक यो विद्येशन कुरु कुरु कुरुम फट। ओम नमो कामाक्षाय, ओम नमो महाभैरवाय, शमशान वासन्य अमुकामुक यो विद्येशन कुरु कुरु कुरुम फट। ओम नमो कामाक्षाय, ओम नमो महाभैरवाय, शमशान वासन्य अमुकामुक यो विद्येशन कुरु कुरु कुरुम फट। ये मंत्र है। ये मंत्र यूट्यूब पे आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अगर आप पूरी सर्च मारेंगे तो ये मंत्र शायद ही आपको मिले, क्योंकि ये गुप्त मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है, जो कि तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं विदेशन कराने के लिए। इनके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं, किसी के बीच में लड़ाई कराने के लिए। ये वो मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप 3 प्रयोग कर सकते हैं। एक तो दूर बैठकर प्रयोग कर सकते हैं, एक अगर आपके पास ही है वो व्यक्ति तो भी प्रयोग कर सकते हैं, और एक खिला पिला कर भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो प्रयोग आप आगे सुने। ये जो मंत्र है, अगर आपने एक बार प्रयोग उसको कर दिया तो ये तीर की तरह काम करता है। और इस मंत्र को जो तांत्रिक ओझा लोग होते हैं वो छुपा कर रखते हैं कि कहीं किसी गलत हाथ में पड़ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, और इसलिए भी छुपा के रखते हैं कि ये सटीक प्रयोग है। अगर वो आपको दे देंगे फिर आप उनके पास क्यों जाएंगे, इसीलिए इस मंत्र को छुपा कर रखते हैं। ये बहुत ही सरल प्रयोग है, बहुत ही आसान प्रयोग है, और कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है आराम से। पहली बात, अगर आप चाहें तो इसको बिना सिद्ध किए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सिद्ध करके प्रयोग करें तो वो अति उत्तम रहता है। वैसे आप बिना सिद्ध किए प्रयोग करेंगे तो भी ये काम करेगा ही करेगा, क्योंकि किसी भी शुभ मुहूर्त में आप 108 बार इस मंत्र की आहुति दे देंगे तो भी मंत्र जागृत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ नवरात्रि का विधान। अगर आप नवरात्रि में इस विधि को कर लिए तो हमेशा के लिए आपको एक विदेशन शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिसमें भी चाहेंगे कभी भी आप विदेशन करा पाएंगे, लड़ाई झगड़ा करा पाएंगे। क्योंकि इस शक्ति ये जो कामाख्या देवी की है, महाभैरव की है, ये हर काम करने में सक्षम हो जाएगी। आप तो नवरात्रि में आप पहले दिन से ही, लेकिन रात्रि में ही करेंगे मंत्र सिद्ध, सुबह ना करें बिल्कुल भी। रात्रि में आप चाहे तो अपने पूजा कक्ष में या किसी मंदिर में या एकांत स्थान में आप काला आसन लगाकर आप बैठ जाइए, सामने दीपक लगा लीजिए सरसों के तेल का, और रुद्राक्ष की माला से या काले हकी की माला से आप 11 माला इस मंत्र की आप निकाल दें। अंत में आपको भोग के रूप में कुछ नहीं देना है। पहले दिन निकलेगा, दूसरे दिन 9 दिन तक आपको इसी तरह से पूजा करनी है। धूप दीप जला के केवल 11 माला निकाल के आप खत्म करना है। आपको अंतिम दिन जब आएगा 9वें दिन, तो आपको 11 माला निकालने के बाद 2 नींबू काट के, एक माता कामाक्षा के नाम से, एक महाभैरव के नाम से काट के वहीं रख देना है, और थोड़ी थोड़ी शराब वहाँ पे चढ़ा देनी है। ये प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप शराब चढ़ाना नहीं चाहते, नींबू काटना नहीं चाहते हैं, तब आप 2 नारियल लीजिए और 108 जो हवन सामग्री होती है उससे आहुति देने के बाद आप नारियल तोड़ दीजिए और जल चढ़ा दीजिए। ये पूजन आपकी संपन्न हो जाएगा और ये मंत्र हमेशा के लिए आपको सिद्ध हो जाएगा। अब जब भी प्रयोग करना हो आपको, मैं इसका एक गुप्त प्रयोग बताता हूँ, जो कई बार ब्राह्मणों से लोग करवा देते हैं और कई बार जो पूजा पाठ करने में भी लोग इसको करवा देते हैं। ये गुप्त प्रयोग है। ये कैसे करते हैं वो आप सुनिए। अगर मान लीजिए किसी पंडित जी के पास आप जाते हैं और वो आपको तिलक करते हैं, तो क्या आप उनको मना कर देंगे कि नहीं पंडित जी मैं तिलक नहीं करवाऊंगा? आपको करवाना पड़ेगा, और जिस चीज़ से वो कर रहे होंगे उस चीज़ से आपको तिलक करवाना पड़ेगा। इसी में राज छुपा हुआ है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके ऊपर जो विदेशन प्रयोग है वो हो जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको चाहिए मोर की बीट। जी हाँ, मोर की बीट लानी है आपको, और 108 बार इसी मंत्र के द्वारा उसको अभिमंत्रित कर लें। और कहीं से आपको चाहिए सांप की हड्डी,
कैसी भी हड्डी हो, वो हड्डी सांप की आपको लेकर आनी है और उस हड्डी से जो मोर की बीट है उसमें उस हड्डी पे लगा के जिसको भी आप तिलक कर देंगे उसका माइंड, उसकी बुद्धि स्तंभन हो जाएगी, उसमें विदेशन जो शक्ति है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और जिसके नाम से आपने विदेशन कराया होगा उससे उसका झगड़ा निश्चित हो ही जाएगा। कुछ ही दिनों में वो एक दूसरे के इतने दुश्मन बन जाएंगे, शत्रु बन जाएंगे। अगर ये प्रयोग आपने दोनों के ऊपर कर दिया, ऐसे एक के ऊपर काम कर जाएगा ये, लेकिन अगर दोनों को आपने इससे तिलक कर दिया तो उनको अलग होने से कोई नहीं रुक। ये निश्चित बात है, अगर आपने दोनों को तिलक कर दिया तो हमेशा के लिए वो लोग अलग हो जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस प्रयोग को आप लोग कीजिए, बहुत ही सरल प्रयोग है और कारगर प्रयोग है। बाद में उनको ठीक करने के लिए कोई बड़ा तांत्रिक होगा जो विदेशन को काट सकता है, वही उनको ठीक कर पाएगा, वो भी उनको मालूम चलेगा। तो आप लोग प्रयोग कीजिए, लाभ लीजिए। फिर भी आपसे निवेदन करूँगा कि किसी के ऊपर आजमाने के लिए या किसी से जलन की भावना रखते हुए ये प्रयोग ना करें, भले काम करें, अपना जीवन संवारें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और विशेष निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साबरी।